नमस्कार दोस्तों, आईआरडीए कौन से कदम उठाने जा रहा है? आईआरडीए ने क्या कमिट किया है जो आने वाले समय पर आपके बिजनेस में क्या असर कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस आ सकती हैं? हाँ दोस्तों, 25 नवंबर 2022 को आईआरडीए ने एक प्रेस रिलीज किया है। उन्होंने विजन दिखाया है आने वाले 25 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस तरह से एक नए दौर में जा सकती है, उसके बारे में बताया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी चीज आपको अच्छी लगे या आपका ओपिनियन और आपके कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, ताकि यह आपके कमेंट आईआरडीए तक पहुंच सके और आपके कमेंट से आने वाले बदलाव में उसको भी कंसीडर किया जा सके। मैं संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी, आज आपके लिए उस प्रेस रिलीज की बारीकियों पर हम गौर करेंगे। साथियों, दोस्तों, आजकल मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, कस्टमर उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास हो और आपको पता ना हो। इसीलिए बदलाव क्या आ रहे हैं, आईआरडीए क्या करने जा रहा है, यह वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि कस्टमर को पता हो और आपको पता ना हो। तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि आईआरडीए ने अपने पहले सेंटेंस में क्या कहा है। आईआरडीए हैज कमिटेड टू इनेबल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। आईआरडीए ने कमिट किया है कि मार्केट को इस तरह से बदला जाएगा ताकि 2047, इसका मतलब जब भारत को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे होंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को। जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तब हर एक को इंश्योरेंस मिल सके, इस प्रकार का मार्केट क्रिएट करना। उस मार्केट में क्या होगा, तो आईआरडीए ने सबसे पहली पॉइंट बताई कि 2047 तक हर एक को इंश्योरेंस मिल सके, ऐसा मार्केट क्रिएट करना। उसके साथ वेयर एवरी सिटीजन हैज एन एप्रोप्रिएट लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर। इसका मतलब हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मिल सके। एंड एवरी एंटरप्राइज is supported by appropriate insurance solution। और हर एक एंटरप्राइज, इसका मतलब हर एक बिजनेस को एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मिल सके। इसका मतलब दोस्तों, हर एक बिजनेस भी सिक्योर्ड होना चाहिए। इसका मतलब बिजनेस इंश्योरेंस का भी मार्केट आपके लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनने वाला है। और उसके साथ आईआरडीए ने कहा एंड ऑल्सो टू मेक इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर ग्लोबली अट्रैक्टिव। इसका मतलब जितने भी विश्व में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए इंडिया का मार्केट अट्रैक्टिव बने, ताकि बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन कंपनियां इस मार्केट का फायदा उठा सके और हर एक नागरिक को सही इंश्योरेंस सही कीमत पर मिल पाए। इसके लिए दोस्तों आईआरडीए ने प्लान किया है, जो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 3 पिलर हैं उनको मजबूत करना, उनको स्ट्रेंथन करना। सबसे पहला पिलर है दोस्तों पॉलिसी होल्डर्स, कस्टमर्स। उनको सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सही रेट पर मिलना चाहिए। सेकंड पिलर है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मार्केट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनीज को मजबूत करने के लिए आईआरडीए ने पहल की है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर दोस्तों वो है इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, आईएमएफ, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, इन सबको भी मजबूत किया जाए, ताकि ये जो 3 पिलर अगर मजबूत होंगे तो पूरी इंडस्ट्री बदलेगी। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कस्टमर पर, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज पर और उसके बाद इंटरमीडियरीज। दोस्तों,
इन 3 पिलर्स को मजबूत बनाने के लिए IRDA ने 5 चीजों पर फोकस किया है, 5 पॉइंट्स पर फोकस किया है। कौन सी हैं ये 5 पॉइंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला है मेकिंग अवेलेबल राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट कस्टमर। इसका मतलब राइट प्रोडक्ट जो कस्टमर की सूटेबिलिटी, उसकी नीड्स के हिसाब से सही प्रोडक्ट सही कस्टमर तक पहुंचे, उस पर ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट, क्रिएटिंग रॉबस्ट ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म। दोस्तों मार्केट है तो कंप्लेन ग्रीवेंसेस अवश्य रहेंगी। अगर किसी कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है या ग्रीवेंस है या किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रॉबस्ट मैकेनिज्म, ताकि जो भी कस्टमर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए, ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना। तीसरी पॉइंट है फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर। जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनको बिजनेस करने में कोई तकलीफ ना आए। इसका मतलब जो भी कॉरपोरेट डिसीजंस हैं, कंपनियों को जो इम्प्लीमेंट करने हैं, या मार्केट में जो भी डिफिकल्टीज आती है उसको ईज करके हर एक कंपनी, हर एक इंटरमीडियरी बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्मूथली बिजनेस कर पाए, इसके ऊपर IRDA फोकस कर रही है। और चौथी पॉइंट है साथियों, ensuring the regulatory architecture is aligned with the market dynamics। इसका मतलब दोस्तों मार्केट जो है बहुत फास्ट बदल रहा है, मार्केट डायनेमिक्स फास्ट बदल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो रेगुलेटर है खुद IRDA, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मार्केट डायनेमिक्स को मैच कर पाए, उस पर भी ध्यान दे रही है। और पांचवी पॉइंट दोस्तों, बूस्टिंग इनोवेशन, competition and distribution deficiencies while mainstreaming technology and moving towards principle based regulatory regime। इसका मतलब बूस्टिंग इनोवेशन, जो भी नई चीजें, इनोवेटिव आइडियाज आएंगी उन पर ज्यादा फोकस करना, उनको बढ़ावा देना, उसके साथ कंपटीशन को बढ़ावा देना, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको हटाना, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ावा देना, और उसके साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस प्रकार की प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस ले ताकि सबका भला हो सके। दोस्तों एक और भी जबरदस्त बदलाव IRDA ने प्रपोज किया है, लाने जा रहे हैं, जो ये प्रेस रिलीज में कहा गया है। जो कॉरपोरेट एजेंट्स पहले 3 इंश्योरेंस के लिए काम कर पाते थे, 3 लाइफ इंश्योरेंस, 3 जनरल इंश्योरेंस और 3 हेल्थ स्टैंड अलोन कंपनीज, अब वो 9 इंश्योरेंस के साथ टाई अप कर सकते हैं। मतलब वहां के लिए, उनके लिए एक मार्केट और ओपन किया, फैसिलिटी दिया। उसके साथ IMF जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं, अब तक उनको 2 कंपनियों के साथ टाई अप करने का परमिशन था, 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ स्टैंड अलोन कंपनीज। लेकिन अब IMF 6 कंपनियों के साथ टाई अप कर सकते हैं, 6 लाइफ, 6 जनरल और 6 हेल्थ। इसमें दोस्तों जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं और IMF हैं उनके लिए स्कोप बढ़ रहा है। आने वाले कई सारे बदलाव इस इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में ले जाएंगे, ताकि हर एक को सही प्रोडक्ट, सही कस्टमर, सही अपॉर्चुनिटीज और सही इनकम मिल पाए। इस प्रेस रिलीज में दोस्तों 2 और चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन का जो लिमिट रहता था उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसकी वजह से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की जो कैपिटल को इस्तेमाल करने की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 1460 करोड़ तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बाद कैपिटल
एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। 1460 करोड़ उनके पास ज्यादा यूटिलिटी कैपिटल में बढ़ेंगे। और यही सॉल्वेंसी मार्जिन का जो रिलैक्सेशन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिया गया दोस्तों, उसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2000 करोड़ तक की जो कैपिटल है उसको और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों कमीशन स्ट्रक्चर। कमीशन स्ट्रक्चर में क्या प्रपोज्ड बदलाव है? अब तक कमीशन जो भी कंपनियां कमीशंस देती हैं एडवाइजर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनको भी कमीशन पेमेंट होता है उसके ऊपर एक सेपरेट कैप था, मतलब इस परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं कि वह जो कमीशन की कैप है वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में कमीशन भी आ गया और उसके ऊपर लिमिट आएगा और उसके अंदर कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है कि कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें ओवरऑल लिमिट जो है दोस्तों मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर कमीशन भी आ जाएगा। इसका मतलब कंपनीज को और ज्यादा लिबर्टी मिलेगी और कई सारे बदलाव आने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों में आप यह ध्यान रखिए 2047 तक अगर IRDA यह सोच रहा है कि हर एक को इंश्योरेंस होना चाहिए, बिजनेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हर एक का होना चाहिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। आपको अपनी कमर कसनी है और आने वाले चेंजेस में आपका इनकम, आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो हो सके दोस्तों, उस पर ध्यान देना है। दोस्तों हमारे इस चैनल पर 200 से ज्यादा वीडियोस दिए गए हैं। रोज अगर आप एक वीडियो देखते हैं, रोज एक वीडियो देखते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, कम से कम 5 एडवाइजर्स, 5 डेवलपमेंट ऑफिसर्स और 5 इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी साथियों को यह फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह गलती मत कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपने देखा, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।